हेलमेट हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग कल समझ रहे थे। और हम लोगों ने क्या क्या देख लिए थे, हम लोगों ने ये हमने ये देख लिए थे कि हमें जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में पता कैसे चलता है। तो इसके अलग अलग सोर्सेज देखे थे हमने। डायरेक्ट सोर्सेज देख लिए थे, इनडायरेक्ट सोर्सेज देख लिए थे। और हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था, और हमने ये अपना कंप्लीट कर लिया था कि भैया भाया हमारी ये धरती की जो मेंटल है, कौन कौन सी मेंटल है, कौन कौन सा अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में देख लिया था। कैसे ऐसे कोर कहते हैं, ऐसे मेंटल कहते हैं, ऐसे क्रस्ट कहते हैं, और इसे गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। तो भैया ये सब हमने कल देख लिया था, और आज की वीडियो में थोड़ा और डिटेलिंग से जितना भी बचा है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, वो सभी की सभी निपटा लेंगे आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। तो भैया कल तक हमने देखा था कि हमारे पास 3 लेयर थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, ये 3 लेयर थी। और आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भैया हम लोगों ने इसे और फर्दर, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर को और फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो कौन कौन सी लेयर्स बनती हैं इनको, और कैसे कैसे क्या होता है, इनकी नेमिंग वगैरह कैसी होती है, तो आज की वीडियो में ही हम लोग समझेंगे। तो भैया अगर हम लोगों ने बात की कि भैया हम लोग इन अपनी क्रस्टों को और डिवाइड कर देंगे, तो कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो भैया ऐसे डिवाइड कर देंगे कि भैया ऊपर से लेकर 90 किलोमीटर तक हमारी कैसी रहती है, अपर क्रस्ट रहती है, और उसके नीचे की लेयर को हम लोग लोअर क्रस्ट कह देते हैं, या फिर इसे ओशियनिक क्रस्ट कह देते हैं। 90 से लेकर 100 किलोमीटर तक के बीच में हम लोग इसे इस ओशियनिक क्रस्ट कह देते हैं, और ऊपर वाली क्रस्ट को लैंड क्रस्ट कह देते हैं, या फिर इसे हम लोग अपर क्रस्ट कह देते हैं, या इसे लोअर क्रस्ट कह देते हैं। क्लियर है। तो 90 किलोमीटर तक में लैंड क्रस्ट होती है, यानी कि अपर क्रस्ट होती है, और बाकी के 10 किलोमीटर में लोअर क्रस्ट होती है। तो इस प्रकार हमने डिवाइड कर दिया अपनी अपनी क्रस्ट को। ठीक है। तो भैया ऐसे जैसे हमने क्रस्ट को डिवाइड किया, वैसे ही हम लोग मेंटल को डिवाइड कर देंगे। तो भैया ऊपर यहाँ 700 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 700 किलोमीटर तक हम लोग इसे क्या कह देंगे, अपर मेंटल कह देंगे। क्या कह देंगे, इसे अपर मेंटल कह देंगे। क्या कह देंगे, अपर मेंटल कह देंगे। और उसके नीचे के हिस्से को हम लोग लोअर मेंटल कह देंगे। और ऐसे ही हमने कोर में डिवाइड कर लिया है। तो भैया 5100 तक के, यहाँ पे 5100 किलोमीटर तक के एरिया को, ऊपर के एरिया को हम लोग ऐसे आउटर कोर कह देते हैं, और बाकी के नीचे को इनर कोर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इनर कोर कह देते हैं। इतना क्लियर है। तो भैया ये कोर, मेंटल वगैरह तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर के बारे में, जिनके बारे में हम लोगों ने चट चट के इतना भयंकर चट लिया था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो भैया जैसे कि हमें पता है कि हमारी लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर होती है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रस्ट है वो तो पूरा कवर ही कर ही रही है हमारी लिथोस्फीयर। उसके साथ अपर मेंटल का कुछ पार्ट भी हमारी लिथोस्फीयर कवर कर ले रही है, क्योंकि भैया हमें पता है कि जो लिथोस्फीयर होती है ये 200 किलोमीटर तक होती है, और जो क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर तक है। तो भैया अपर मेंटल का कुछ हिस्सा भी लेती है हमारी लिथोस्फीयर। इतना क्लियर है। लिथोस्फीयर हमें पता है कि पूरी पूरी कैसी होती है, सॉलिड होती है। कैसी होती है, लिथोस्फीयर पूरी की पूरी सॉलिड होती है। इतना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं लिथोस्फीयर के अंदर। तो भैया अब जब हमारा लिथोस्फीयर हो गया, स्टेनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसा कि हमें पता है स्टेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के नीचे होता है 200 किलोमीटर आगे तक, यानी कि 200 प्लस 200 400 किलोमीटर के एरिया के अंदर हमारा ये स्टेनोस्फीयर होता है। तो भैया यहाँ पे आपको मैग्मा ही मैग्मा देखने को मिलेगा। क्यों क्यों होता है यहाँ पे, क्यों क्यों यहाँ पे मैग्मा क्यों पाया जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो दूसरे हमारे जैसे रॉक्स वगैरह होते हैं, मिनरल से जो रॉक बन जाते हैं, तो भैया उन रॉक्स को पिघला देता है। ये क्या कर देता है, पिघला देता है। इतना गर्म कर देता है, इतना गर्म यानी कि इतना पिघला देता है कि भैया वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। सॉलिड से मिनरल्स हमारे कैसे फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इतना क्लियर है। तो भैया स्टेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के दिमाग में बैठ गए या नहीं बैठे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे अब तक तो। और भैया अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो भैया जैसे ही हम लोग धरती की डेंसिटी के अंदर जाते हैं, तो भैया उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। और हम लोग डेंसिटी को नापते कैसे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से नापते हैं। कैसे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से नापते हैं। तो भैया जहाँ पे किनारे आपको स्लाइड्स में दिख भी, इस स्लाइड के अंदर दिख भी रहा होगा कि हमने अलग अलग लेयर्स के अंदर उसकी डेंसिटी नापी है। तो अपर क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद लोअर क्रस्ट की नापी, तो भैया हमने देखा कि 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो गई कि नहीं होगी, आप लोग खुद देख रहे होंगे। और लोअर मेंटल की जब डेंसिटी देखें तो कितनी होगी, 3.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर लोअर मेंटल की देखेंगे तो भैया 4 से लेकर 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक यहाँ तक पहुँच जाएगी। और आउटर कोर की तो भैया अगर पारे ही फोड़ दिए हमने, तो 10 से लेकर 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जब इनर कोर की बात करेंगे तो भैया 13 से लेकर 13.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इतनी भारी भरकम
डेंसिटी हमें देखने को मिलती है अपनी धरती के अंदर, जो कि अलग-अलग लेयर्स में अलग-अलग डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। इतना पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं भैया इतने में डेंसिटी वाले पोर्शन के अंदर? अगर कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो भैया जैसा कि हमने डेंसिटी के बारे में तो देख लिया, प्रेशर भी तो भैया हमारा प्रेशर और टेम्परेचर भी तो भैया डेंसिटी के साथ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर हम लोग कोर के पास आते जाएंगे तो भैया जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो भी तो बढ़ता चला जाएगा ना। यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर बहुत रहेगा आउटर कोर के अंदर भी और इनर कोर के अंदर भी। क्लियर है इतना? अब भैया हम लोग अपने क्रस्ट के बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन सी क्रस्ट कैसी कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, क्या है, कैसा है, सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने एस से डॉट से रिप्रेजेंट कर भी दिया है यहाँ पे। तो सबसे ऊपर वाली लेयर कैसी है? सॉलिड है। फिर उसके नीचे वाली लेयर भी थोड़ी सॉलिड है और उसके बाद लोअर क्रस्ट कैसी है? वो भी सॉलिड है। पर हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी अपर मेंटल है, अपर मेंटल जहाँ पे हम लोग एस्ट्रोनोस्फीयर की बात कर रहे थे, तो भैया ये इधर का इलाका कैसा है? सेमी सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? सेमी सॉलिड है। इसके नीचे हम लोग बात करेंगे अपर लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल भी हम लोग क्या देखेंगे? लोअर मेंटल भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉलिड है। तो बस इतना एरिया जहाँ पे हमारा एस्टेनोस्फेयर होता है ये बस सेमी सॉलिड है। नीचे का सॉलिड है, फिर नीचे का और ज़्यादा सॉलिड है। फिर बस आउटर लेयर हमारी कैसी है? आउटर कोर कैसी है? आउटर कोर हमारी लिक्विड है। कैसी है? लिक्विड है। और भैया क्यों लिक्विड है? भैया 4500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, मैया कसम जान निकल जाएगी आपकी यहाँ पे। पर हम लोग बात करें जो हमारा कोर है वो कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। और यहाँ टेम्परेचर कितना है? 5200 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 5200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ पे। तो भैया जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे हमारी डिस्कंटिन्यूटी लाइन के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लैक रंग से यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी लाइन देखी थी, जो कि एक लेयर से दूसरी लेयर को रोक रही थी। तो भैया ऐसे ही करके हम लोगों ने अलग अलग लेयर्स भी तो बनाई हैं, इनके भी तो भैया कुछ नाम होंगे। तो भैया हाँ बेशक इनके नाम है। तो भैया क्या क्या नाम है? तो भैया जहाँ पे हमने 90 किलोमीटर वाली ये लाइन बनाई थी भैया इसका नाम है कॉनरोड डिस्कंटिन्यूटी लाइन, कॉनरोड डिस्कंटिन्यूटी। और जो दूसरी वाली हरी लेयर बनाई हमने जे वाली यहाँ पे, तो भैया ऐसे क्या बोलते हैं? रेपेथी डिस्कंटिन्यूटी लाइन। और तीसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ 5100 के पास में लगाई थी, तो भैया ऐसे क्या बोलते हैं? डिस्कंटिन्यूटी लेमन्स डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर इतना? तो भैया एक पॉइंट और बचा बस, इसके बाद हमारा लेक्चर हो जाता है ख़त्म। तो भैया नोट डाल के यहाँ पे डाल दिया है कि भैया हमारी जो धरती है वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो कौन कौन सी एलिमेंट से मिलकर बनी है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो भैया अपर क्रस्ट किससे मिल के बनी हुई है हमारी? तो भैया हमारी अपर क्रस्ट बनी है सियाल से, यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बनी है सियाल। यानी कि अपर क्रस्ट किससे बनी है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। क्लियर था? सॉरी मैंने यहाँ सिलिकॉन बोल दिया, सिल्का और एल्यूमिनियम से बनी है। और लोअर क्रस्ट किससे बनी हुई है? सिल्का और मैग्नीशियम, क्लियर है था? तो इससे शॉर्ट में हम लोग सिल्का और मैग्नीशियम को सीमा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीमा। सीमा से बनी हुई है हमारी लोअर क्रस्ट। तो भैया मेंटल किससे बना हुआ है? मेंटल किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कोर की, तो भैया कोर बना हुआ हमारा नीफी से, यानी कि नाइफ से, यानी कि Fe तो आयरन हमें पता है, Fe से क्या होता है? आयरन होता है। और Ni क्या होता है? निकल होता है हमारा। तो निकल और आयरन से बना हुआ है हमारा पूरा कोर। तो भैया उम्मीद है कि आपको इतना चैप्टर समझ में आया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो आप लोगों को कि हमारा एलिमेंट, हमारा जो कोर वगैरह थी या फिर मेंटल वगैरह थी या क्रस्ट वगैरह थी, किस किस से मिलकर बनाया। तो भैया अब कोई डाउट नहीं होने वाला, उम्मीद तो यही है। और इसी के साथ जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो चुका है। और भैया इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाला ये होता है कंप्लीट। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और हमारा, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी की कोर्स के बारे में बता दूं कि हाँ हमारा एक इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी डल चुका है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। और हिस्ट्री वगैरह के कोर्सेज भी अपलोड हो चुके हैं। तो भैया बिना किसी बेझिझक के आप लोग जाइए विजिट कर लीजिए वाला चैनल। तो भैया मतलब प्लेलिस्ट तो आपको पूरा कोर्स बन के डल चुका है, तो आपको विजिट करना, बस पढ़ना भरा है केवल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।